ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आकर के अब दक्ष जो हैं अपनी पत्नी की सहायता से 10,000 पुत्रों का जो है सृजन करते हैं। तो अब उनको आदेश प्राप्त हुआ था कि उन्हें प्रजा का सृजन करना है, तो अब वो 10,000 पुत्र जो है सृजन करते हैं और उन पुत्रों का नाम पड़ा है हर्यश्व। हर्यश्व। तो ये जो 10,000 पुत्र थे दक्ष के, बड़े ही विनम्र भाव के थे और बड़े ही आज्ञाकारी थे, बड़े सुशील थे। अपने पिता की आज्ञा का वो पालन करते थे। अब इनकी सृष्टि होने के बाद में दक्ष ने इनको भी आदेश दिया कि तुम भी जाओ और प्रजापति बनो, प्रजा का सृजन करो, प्रजा को बढ़ाओ। तो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए ये भी अब तपस्या के लिए निकल पड़े। तो जहां पर सिंधु नदी सागर से मिलती है, नारायण सरस कहते हैं उस जगह को, तो उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर आज भी बहुत सारे महात्मा साधुगण विराजमान रहते हैं, जो वहाँ पर भगवान नारायण की तपस्या करते हैं, उस श्रेष्ठ स्थान पर ये दक्ष के 10,000 पुत्र जो हैं हर्यश्व, वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो है तपस्या प्रारंभ की। दिन प्रतिदिन वो इस पवित्र सिंधु नदी में स्नान करते और पिता की आज्ञा के अनुसार भगवान के ऊपर ध्यान लगाते, तपस्या करते। धीरे धीरे इस प्रकार से उनका जीवन शुद्ध होने लगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि एक दिन जब ये नारद जी ने देखा कि दक्ष के ये 10,000 पुत्र जो हैं घोर तपस्या में लगे हुए हैं और बड़े ही सुशील हैं, बड़े ही आज्ञाकारी हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रजा सृजन हेतु ये यहाँ पर आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं। तो वो आकर के इन पुत्रों से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। तो देखिए ये प्रसंग यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दक्ष के 10,000 पुत्र जो हैं किस कार्य से आए हैं। यहाँ पर दक्ष के पुत्र अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन करके प्रजापति बनने के लिए, प्रजा सृजन हेतु अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर तपस्या के लिए आए हैं। नारद जी का क्या विचार है? नारद जी आते हैं और अब इन 10,000 पुत्रों से वो मिलते हैं
और उनको बड़े महत्वपूर्ण संदेश सुनाते हैं। तो नारद जी, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि नारद जी स्वयं भगवान के महान भक्त हैं। वो जानते हैं कि वेदों का सबसे महत्वपूर्ण सार है भगवान की भक्ति में लगना, न कि इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों में फंस करके अपने मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को भूल जाना। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम भौतिक संसार में आते हैं, हम भी प्रजा सृजन करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन अभाग्यवश हम केवल उसमें फंस करके रह जाते हैं। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति, इस भौतिक संसार से मुक्ति, ये हम भूल जाते हैं। माया के चक्र में, बंधनों में फंस करके हम केवल यहां पर कष्ट भोगते रह जाते हैं। तो नारद जी जो हैं, उनके मन के अंदर में कृपा है। भगवान के महान भक्तों को उनके बारे में कहा जाता है कि वो कृपा के सागर होते हैं। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन वो जब दूसरे लोगों को कष्ट में देखते हैं, दुखी देखते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं और उनके दुख का निवारण करना चाहते हैं। तो इसी सोच के साथ में नारद जी जो हैं, वो नहीं चाहते थे कि अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अब जाकर के वो परिवार बसाएं और बाद में उसमें बंधित हो करके इसी भौतिक संसार में फंस करके रह जाएं, मैं और मेरा। तो ये नहीं चाहते थे नारद जी, क्योंकि उनको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भगवान की भक्ति की प्राप्ति है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सवई पुंसाम मतलब पूरी मानवता के लिए, परो धर्मो सबसे परम धर्म क्या है? प्रजा सृजन का धर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है, परिवार का धर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, परा धर्म है यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान अधोक्षजा, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनकी भक्ति में लगना। उससे क्या होगा? ययात्मा सुप्रसीदति। हमारी आत्मा पूर्ण रूप से, हर एक व्यक्ति, उसका मन, उसकी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट तभी हो सकती है जब हम भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही सोच विचार लेकर के नारद जी जो हैं, इन दक्ष के 10,000 पुत्रों से मिलते हैं कि भाई तपस्या करके ये अब तैयार हैं इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए। इन्होंने अपना जीवन शुद्ध कर लिया है, अब ये भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मूर्खता के कारण, कहीं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अब ये सांसारिक बनना चाहते हैं। तो नारद जी अब उनके ऊपर कृपा करके उनको संसार से मुक्ति प्रदान करवाना चाहते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें अब वो यहाँ पर आकर के इन पुत्रों से कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते, देखिए वो कहते हैं, प्रिय हर्यश्वाहा, तुमने इस भौतिक संसार की
जो पूरी दिशा में इस धरती के ऊपर, इस धरती का अंत कहां पर है, क्या तुम्हें पता है? तुमने इस धरती के अलग अलग जगहों पर जाकर के विचरण नहीं किया है। ये संसार क्या है, मोह माया क्या है, तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि तुम तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पर अपने घर से निकले, यहाँ पर आकर के तुम तपस्या में लग गए। लेकिन ये धरती क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये विश्व क्या है, तुम्हें तो उसका कोई ज्ञान नहीं है। देखिए आगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर एक राज्य है जहां पर केवल एक व्यक्ति यहां पर रहता है। तो बता रहे हैं कि तुमने पृथ्वी का कोना कोना नहीं देखा है। तुम एक स्थान पर आकर के यहां पर तपस्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है ये धरती क्या है, ये जगत क्या है। तो पहले तुम्हें उसका आइडिया होना चाहिए, ये जगत क्या है, हम यहां पर जन्म क्यों लेते हैं, कष्ट क्यों भोगते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तुमने तो ये कोई विचार ही नहीं किया। तो क्या तुम्हें पता है कि इस धरती के ऊपर एक राज्य है, उस राज्य के अंदर में एक व्यक्ति रहता है। और देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इस राज्य के अंदर में एक बड़ा छिद्र है, एक बड़ा छेद है। उस छेद के अंदर में अगर कोई चला जाता है तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो मतलब वो इस माया संसार के बारे में एक तुलना करके, उदाहरण दे करके इन दक्ष के पुत्रों को समझा रहे हैं कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करता है, एक छेद है, उस छेद के अंदर से इस राज्य में जो भी प्रवेश करता है, जो द्वार है उसमें से जो भी प्रवेश करता है, लगभग उस व्यक्ति का वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। और आगे कहते हैं एक स्त्री इस राज्य में रहती है जो अत्यंत दुष्ट स्वभाव की है, जो पतिव्रता नहीं है। तो हमें पता है कि स्त्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, पतिव्रता। चाणक्य पंडित कहते हैं माता शत्रु व्याभिचारिणी। हमारी माता हमारी शत्रु कब हो जाती है, जब हमारे पिता को छोड़ करके अन्य किसी पुरुष के साथ में वो संबंध बनाती है, तो माता भी अपने घर में शत्रु हो जाती है। व्याभिचारिणी का मतलब होता है अनचेस्ट, जो पतिव्रता नहीं होती है। तो कहते हैं इस राज्य के अंदर में एक दुष्ट स्त्री वास करती है। आगे वो कहते हैं वो अनेकों प्रकार से आभूषण, वस्त्र इत्यादि धारण करती है और इसके द्वारा ये जो व्यक्ति यहां पर है, पुरुष जो यहां पर है, उसको अपनी तरफ आकर्षित रखती है, हमेशा अपनी तरफ आकर्षित रखती है। और कहते हैं इस राज्य के अंदर में नद्याः, एक नदी बहती है जो दोनों दिशाओं में बहती है। देखिए जनरली नदी जो है एक दिशा में बह करके आती है। जैसे हमने सुना है ना अभी हाल ही में कि भारत में
जो नदी बह रही है, बह करके भारत से सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है, तो नदी हम देखते हैं एक दिशा में बह करके आती है, उल्टी दिशा में नहीं बहती है, एक दिशा में बह करके आती है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर जो नदी है ये दोनों दिशाओं में बहती है, और यहाँ पर एक बड़ा अद्भुत घर है। इन्होंने अपना एक अद्भुत घर बनाया है जो 25 अनेकों पदार्थों का बना हुआ है। 25 प्रकार के विभिन्न पदार्थों का एक घर बना हुआ है। इस घर के अंदर में एक हंस है जो अनेकों प्रकार के शब्दों के द्वारा जो है यहाँ पर शब्दों की ध्वनि करता है। और यहाँ पर एक थंडरबोल्ट है। थंडरबोल्ट का मतलब होता है वज्र है। इस बोलते हैं कि इस वज्र का प्रहार क्या होता है, तुम्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो तुमने दुनिया का कोना कोना नहीं देखा है और इसलिए तुम नाबालिग हो, तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो, तुम अभी भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़े हो। तो ये जो तुलना नारद जी ने दी है, इसका क्या अर्थ है, ये प्रजापति के पुत्र इसका क्या अर्थ समझ पाएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।